न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। किसान बहाना है, दरअसल सियासत चमकाना है। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया। सरकार पर भड़क गए राहुल गांधी और कहा भारत में आज कोई लोकतंत्र नहीं है, देश खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। ये बातें कही है राहुल गांधी ने। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। सरकार कृषि कानून को रद्द कर दे, वरना किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने वाला है। ये बड़ी खबर है। आज राहुल गांधी मार्च करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस को इस मार्च की इजाजत मिली नहीं थी। उसके बाद सिर्फ 3 लोगों को परमिशन मिली राष्ट्रपति से मिलने की। आइए आपको दिखाते हैं आज किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। एक रिपोर्ट आप देखिए। किसान विरोधी किसान के पेट पे लात मारी है सरकार ने। बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं। लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार ये सरकार हर रोज करती है। किसान की पीड़ा और व्यथा नजर नहीं आती, ऐसा क्यों? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर सियासत चमकाने के चक्कर में राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस लोकतंत्र का डंका पूरी दुनिया में बजता हो, वही लोकतंत्र राहुल गांधी की नजरों में अब खत्म हो गया है। ये कौन सी देश की बात कर रहे हो डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। किसानों का नाम और राजनीति का काम, कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस का आज रुख सामने आया। धारा 144 के बावजूद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की जिद पर कांग्रेस नेता अड़ गए। कांग्रेस मुख्यालय में काफी देर तक इसी तरह का हो हंगामा चलता रहा। कांग्रेस नेता पैदल मार्च की जिद पर अड़े थे। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला दे रही थी। इस बीच सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत दी गई, लेकिन बात इतने पर कहां थमने वाली थी। बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं ने हंगामा जारी रखा। प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को डिटेन किया गया। मंदिर मार्ग थाना ले जाया गया, लेकिन वहां भी इसी तरह के तेवर नजर आते रहे। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए। लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति के दर पहुंचे, ज्ञापन सौंपा और सरकार पर हल्ला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा दावा किया कि उसके पास कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षरों का पुलिंदा भी है, जिसे 2 ट्रकों में भरकर कांग्रेस मुख्यालय में लाया गया था। 2 करोड़ से ज्यादा किसानों ने हस्ताक्षर करके दिए हैं। हम राष्ट्रपति जी को देना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गैर जिम्मेदार लोग हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनको इस तरह से रोका जाए, ये बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि किसान 29 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और हकीकत ये भी है कि केंद्र सरकार किसानों से कई बार बात भी कर चुकी है और आगे भी बातचीत करने को तैयार है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विरोध के नाम पर लोकतंत्र पर सवाल उठाना क्या जायज है? रवि सिसोदिया के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कांग्रेस का बड़ा आरोप, देश में लोकतंत्र है नहीं। सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ वोटों की खेती के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है? 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन तीनों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहित चहल जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों के सिलसिले की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को इमरजेंसी की याद दिलाई, इतिहास याद दिलाया। इमरजेंसी का इतिहास पढ़ ले राहुल गांधी, ये बात कही है गिरिराज सिंह ने। राहुल गांधी ने कहा था भारत में आज लोकतंत्र नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी। अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया था। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना। सुरेंद्र सिंह राजपूत, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। आपने गिरिराज सिंह के बयान को सुना, 1975 की इमरजेंसी याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं आज बोलने की आजादी तो है, कम से कम राहुल गांधी आज खड़े होकर सरकार पर सवाल उठा लेते हैं। सवाल यह उठता है बीजेपी की ओर से कि आप लोगों को किसान आंदोलन के बहाने वोट दिख रहे हैं और उसी फसल को आप काटना चाहते हैं। देखिए, सच बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आप सब लोगों को, हम लोगों को यह नहीं दिख रहा है कि किसान 29 दिन से धरने पर बैठा हुआ है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अन्नदाता भी कहती है, देवता भी कहती है। उसके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, नक्सलियों की तरीके से 30-30 फीट के गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और 6-6 वार्ताओं के नाम पर किसानों को इस कानून को समझाने की कोशिश की जा रही है और किसान की बात नहीं सुनी जा रही। क्या यह चीज नहीं दिखती है किसी को? मान लीजिए कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, अगर राजनीति से सॉल्यूशन निकलता है तो दिक्कत क्या है? और दूसरी बात, गिरिराज सिंह जी को मैं याद दिला दूं कि हमने तो इमरजेंसी के लिए माफी मांगी थी और खुलेआम माफी मांगी थी, और आज क्या भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी को याद करके दूसरी इमरजेंसी लाना चाहती है? सुरेंद्र सिंह राजपूत, आपकी इस बात का नंबर 1 और नंबर 2 सबसे बड़ी चीज है कि इमरजेंसी की अगर कोई गलती थी जिसकी हमने क्षमा भी मांगी थी, उस इमरजेंसी को शिखंडी बना करके क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कुकर्म उसके पीछे छुपाना चाहती है और किसानों को कोई सुविधा नहीं देना चाहती, काले कानून नहीं वापस लेना चाहती? ठीक है, आपकी इस बात का रोहित चहल जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते ये आंदोलन नहीं हटेगा। वो किसानों के नेता तो है नहीं, ये किसान तय करेंगे कि सरकार से बातचीत में कहां पर सहमति बनती है नहीं बनती है। किसान तय करेंगे आंदोलन कब खत्म करना है। इसका ये मतलब है जो भ्रम फैलाने की बातचीत बीजेपी कह रही है। आप इंग्लिश के मैनिफेस्टो में आप रिपील शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में आप संशोधन की बातचीत करते हैं। दरअसल आप लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप ही लगाना है और हमें तो अच्छा लगता है कि 2014 से 2020 हो गया है, 2 टर्म वो लोग जीत चुके हैं। एनके सिंह जाप जैसे प्रबुद्ध आदमी यहां बैठे हुए हैं, अभी भी उनको यह लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता चला रही है। आज भी ये लोग नहीं मानने को तैयार कि भाजपा सत्ता चला रही है, ये स्वयं सत्ता चला रहे हैं। आज की डेट में देश की समस्याओं को समाधान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने की जगह कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करे तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कमजोरी की बात क्या होगी? जवाब ले लेते हैं रोहित चहल, सुरेंद्र राजपूत की बातों का जवाब। और 29 दिन से आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने बातचीत नहीं की कानून बनाने से पहले। इस बात को किसान दावा कर रहे हैं कि अमित शाह ने बातचीत में स्वीकार भी कर लिया कि यह गलती हो गई, हमें पहले बातचीत कर लेनी चाहिए थी। तो यह गलती हो क्यों गई? देखिए राकेश जी, राहुल गांधी जी की स्थिति वैसी है, जो खोटा सिक्का चला नहीं बाजार में, आज वो कमियां ढूंढ रहा है मोदी जी के काम और किरदार में। जो अर्श से कांग्रेस पार्टी को फर्श पर ले आया, ठीक है, इनकम्पिटेंट पर्सन तो वो खुद है, जो जिसने अमेठी की जनता ने जिसको जूते मार के भगा दिया भिगो के। जो महत्वपूर्ण विषय, जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि आलू उगता है या फैक्ट्री में बनता है, आलू की फैक्ट्री लगाता है, जो सोना निकालता है, जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ सच कड़वा लग रहा है, सुन लीजिए।
अरे आप देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, अगर इसी तरीके से करना है, इमरजेंसी यहाँ पर लगानी है तो बता दीजिए आप। ठीक है, एक मिनट राकेश सुरेंद्र जी पहला सवाल था, जरा उनका भी जवाब सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा जो आपको आपत्तिजनक लगेगा। सुरेंद्र जी एक मिनट रोहित चहल एक बात बताइए, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, आपने अपनी किसी आदमी राजपूत जी, सुरेंद्र जी एक मिनट सुनिए ना, आपकी बात में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। इमरजेंसी की बात कहकर रोहित चहल, ठीक है मैं जवाब दे दूं अब इनको। एक मिनट सुरेंद्र जी यहाँ पर, अरे इंदिरा जी ने लगाई थी, गला घोटा था, लोग अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, उस अच्छे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल राकेश जी मैं बोल सकता हूँ क्या? थोड़ी आवाज इनकी मंदी कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट राहुल गांधी को नहीं, आप दोनों लोग एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मैं आता हूं रोहित चहल और सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि सरकार ने किसानों को एक और चिट्ठी लिखी है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने चिट्ठी लिखी है, सरकार ने किसानों से बातचीत का समय मांगा है। किसान संगठन बातचीत की तारीख और समय बता दे, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान आगे आ जाए, सरकार तर्कपूर्ण समाधान निकालेगी। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है और सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार भी है। एक और चिट्ठी सरकार की ओर से। सुरेंद्र सिंह राजपूत एक छोटा सा जवाब आप दीजिएगा, फिर मैं एनके सिंह सर आपके पास आता हूं। रोहित चहल आपकी भी बात बाकी रह गई। सरकार कह तो रही है कि बातचीत करेंगे, ये एक अलग जिद है कि कानून वापस ले लिया जाए, जो विसंगतियां हैं उनको दूर कर लिया जाए, तो भी तो समस्या का समाधान होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, के सिंह जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कल जो किसान संगठनों ने कहा कि आप प्रपोजल तो दीजिए कि आप बात क्या करेंगे, आप ठोस समाधान तो दीजिए। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होते हैं, राहुल गांधी ने कह दिया आंदोलन नहीं खत्म होगा। ये तो अलग जिद है ना, ये तो ईगो का मसला बना लिया आप लोगों ने। नहीं, ये राहुल गांधी जी ने ये बाकायदा राकेश जी गलत बात है। अगर आप समय नहीं देंगे उनको, मैं आता हूं रोहित चहल, एक मिनट सुरेंद्र जी आप रुकिए, मैं एनके सिंह सर से एक सवाल लेता हूं, फिर रोहित चहल आप अपनी बात पूरी करिएगा। एनके सिंह सर, क्या यह मसला ईगो का ज्यादा बन चुका है? कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को लगता है वोट है किसान के बहाने वो फसल काट ली जाए, पता नहीं ऐसा मौका फिर मिले ना मिले? देखिए एक बात तो सही है कि इस समय अपोजिशन को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। इस देश में 67% किसान है और एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर किसान मुतासिर है। वो बिहार का किसान है, वो अपने उसको लेके मक्के की फसल को लेके अभी जो चोट खाई है उससे वो नाराज है। महाराष्ट्र का किसान है वो नाराज है। लिहाजा एक कंट्री वाइड पैन इंडियन पोटेंशियल है इस मुद्दे में। अब मजबूरी क्या है? ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये किसी भी अपोजिशन पार्टी को पार्टी के रूप में अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। लिहाजा वो पार्टियां बाहर ही ये अपोजिशन और सरकार के खिलाफ कर रही हैं, क्योंकि ये इनका स्पॉन्सर्ड नहीं है। दरअसल ये स्वस्फूर्त है, सेल्फ प्रोपेल्ड आंदोलन है, अद्भुत आंदोलन है। लिहाजा आज जब गवर्नमेंट ने दोबारा ऑफर किया तो उसमें मटेरियल कोई भी चेंज नहीं था, जो कि परसों के ऑफर में जो संडे का जो ऑफर था विवेक ज्वाइंट सेक्रेटरी का, वही आपने दोबारा दोहरा दिया है। तो स्टेटस को सरकार बदल नहीं रही है। उन्होंने ये कहा है किसानों ने कि भाई ये तो बताइए कि किस मुद्दे पे, जो आपने पहले ऑफर दिया था वो हमने सुन लिया, वो मुझे मंजूर नहीं है, अब अगला ऑफर बताइए तब हम बात करने आए ना। ये मेरे ख्याल से सरकार को इस स्टेटस को बदलना पड़ेगा। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, जाहिर है कि किसान आंदोलन में उनका रोल बहुत कम रहा है। किसानों की बातचीत क्या है इनके सिंह सर, वो भी सुनवा देते हैं। और अच्छा रोल था। मोहित बताइए, सिंधु बॉर्डर पर क्या स्थिति है? एक नया पत्र सरकार की ओर से किसानों के नाम, आइए बातचीत करिए। आपकी बातचीत सुनना, उसका तर्कपूर्ण समाधान निकालना हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल राकेश, इस पत्र के जो मजमून है वो वही जो जिस तरीके से एनके सिंह सर बता रहे थे उसी तरीके का है। तो अब कैसे आगे बातचीत बढ़ेगी ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि किसानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जब सरकार की तरफ से कुछ ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसमें कानून रद्द करने की बात हो या कुछ ठोस बात हो, तभी वो आगे बढ़ेंगे। अभी पंजाब, हम सबसे पहले न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें कि पंजाब के जो जत्थेबंदियां हैं, थोड़ी देर में उनकी बैठक शुरू हो जाएगी अभी, और जो फैसला है वो संयुक्त
संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। वो बैठक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल वो बैठक होगी और उसके बाद ही फैसला होगा कि इस पत्र का जवाब क्या देना है। लेकिन फिलहाल पत्र जो है वो किसानों को मिल गया है, ये सबसे बड़ी खबर है और किसान अब उस पर विचार भी करेंगे। ठीक है, चलिए मोहित, हम आपके पास लौट कर आते हैं। रोहित, आपने मोहित की भी बातें सुनी, आपने एनके सिंह सर की भी बातचीत सुनी, सुरेंद्र राजपूत की भी बात का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें एक सवाल ये ऐड करिए, कुछ नया प्रस्ताव, ठोस प्रस्ताव? किसानों की शिकायत है आप लोग बस घुमा घुमा कर बातें कर रहे हैं। कि हम चाहते हैं, मोदी जी लगातार चाहते हैं कि अन्नदाता की आय दुगनी हो। 2022 तक अन्नदाता की आय दुगनी करने का पूरा प्रयास में मोदी जी लगे हुए हैं। किसान निधि के द्वारा उनके खातों में राशि डाली जा रही है लगातार। आप देखिए, मोदी जी चाहते थे कि जो बिचौलिए हैं, जिस तरीके से किसान को सीधा लाभ होना चाहिए, उनको एक नया ऑप्शन दिया गया। महत्वपूर्ण विषय, कांग्रेस पार्टी आज लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि लोकतंत्र में सवाल उठाने का जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भूल जाते हैं कि स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिशों पे सांप की तरह कुंडली 8 साल तक मार के बैठी रही कांग्रेस पार्टी, उसके ऊपर राहुल गांधी कब का सांप सुलगा हुआ था। एक बात। दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको शायद देता हूं। 27 दिसंबर 2013 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल गांधी जी खुद मौजूद थे। उन्होंने क्या, 11 मुख्यमंत्री मिलकर उन्होंने लिखा, जो ट्वीट था, वाज टेकन ऑल द 11 Congress ruling states under the leadership of Rahul Gandhi to delist the fruits and vegetables from the APMC by 15th January 2014। उसके अलावा 2012 के अंदर कपिल सिब्बल जी संसद के अंदर खड़े होके 4/12/2012 के अंदर संसद के अंदर खड़े हुए कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, APMC खत्म। अरे आज ये क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी अगर काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय सबसे अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी एनसीसी फुल फॉर्म नहीं पता, छोड़ दीजिए राहुल गांधी की बात, के एक्सपर्ट बन जाते हैं। राहुल गांधी छोड़ दीजिए, रोहित छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, छोड़ दीजिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। मैं किसानों की बातचीत कर रहा हूं। किसान कह रहे हैं अगर उनकी चिंता है, की जनता ने भगा दिया। नहीं, आप छोड़ दीजिए रोहित सर, आप छोड़ दीजिए राहुल गांधी की बात। मैं कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए राहुल गांधी की बात, आप छोड़ दीजिए प्रियंका गांधी की बात। 29 दिन हो गए किसानों के आंदोलन के। राहुल गांधी जी को नहीं रोहित, बच्चा रोता है ना। रोहित छोड़ दीजिए ना ये बातें। रोहित, समय की थोड़ी सी कमी है, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए राहुल गांधी की बात, छोड़ दीजिए प्रियंका गांधी की बातचीत। किसानों के आंदोलन को 29 दिन हो गए, इस ठंड में किसान डटे हैं। मैं कई दिन यहां पर भी जाकर मैंने बाहर रिपोर्टिंग की, स्टूडियो से बाहर, किसान यहां पर डटे हुए ठंड में 29 दिन में कोई समाधान नहीं निकल पाया। उससे पहले भी बातचीत हो चुकी है, कोई समाधान निकल क्यों नहीं पा रहा? देखिए, हम लगातार चाहते हैं कि किसानों के साथ, क्योंकि किसान अन्नदाता है और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, किसान से जो भी बातचीत है सरकार करने को तैयार है। सरकार ने लगातार कहा है कि आइए बात कीजिए और जो भी सुझाव है उनके सुझाव मानने को भी तैयार है। उन्होंने कहा, ये तो वही बात हो गई। हम कह रहे हैं लेकिन किसानों की सुनने को तैयार नहीं, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार नहीं। राकेश जी 10 सेकंड, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड। सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया, सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो एपी जो क्या कहते हैं मंडी है, वो मंडी कहीं खत्म नहीं होने जा रही, बल्कि मॉडर्नाइजेशन करने का काम सरकार ने किया। एमएसपी किसान कह रहे हैं कुछ ठोस बातें लेकर आइए। ठीक है रोहित, थोड़ी सी वक्त की कमी है, 10 सेकंड हो गया आपका, 10 सेकंड हो गया। मुझे आप सुरेंद्र जी के पास जाने दीजिए। नहीं रोहित, वक्त जिस तरीके से रोहित प्लीज वक्त आपके और हमारे हिसाब से नहीं चलता है। सुरेंद्र राजपूत, प्रियंका गांधी ने कहा बिजनेसमैन के लिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर देश के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ तस्वीर लाते हैं, लगाते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर, कहते हैं हम बिजनेसमैन को लेकर आ रहे हैं, स्थितियां सुधारेंगे किसानों की, तब आपके लिए बिजनेसमैन फायदे की बातचीत हो जाती है। देखिए, हम बिजनेसमैन के खिलाफ या बिजनेस के खिलाफ नहीं है राकेश जी। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुकेश अंबानी के साथ तो लगा रहे हैं, तो मुकेश अंबानी भी देशभक्त हैं और वो व्यवसायी हैं, लेकिन उनके हितों के लिए अगर हम सारी सरकार को गिरवी रख दें, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं, तो वो क्या उचित है? नंबर 1, नंबर 2, अडानी और अंबानी के लिए आप सरकारों को गिरवी रख देंगे, लोग पीएस की जगह पीएमओ करने लगेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे मैं रोकता हूं, थोड़ी सी वक्त की कमी है। आप देखिए, आप नाम लेकर कभी राष्ट्रभक्त बताते हैं, कभी आप कहते हैं कि दूसरी सरकार, मतलब आपके साथ, ठीक है ठीक है, मैं एनके सिंह सर के पास जाता हूं। एनके सिंह सर, आपने सुरेंद्र राजपूत की बातचीत को आप सुनिए, जब उनके मुख्यमंत्री बिजनेसमैन की फोटो लगाते हैं और कहते हैं हम लेकर आए, एक MOU हमने साइन किया ताकि किसानों की स्थिति सुधर जाए, तब वो राष्ट्रभक्त हो गए। दूसरी सरकार अगर कह रही है तब बिजनेसमैन के हाथों देश को बेचा जा रहा है। कैसे विरोधाभास दिखता है आपको?
नहीं, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि हम उद्योगों को छोड़ के, उद्योगपतियों को छोड़ के विकास कर लेंगे, तो शायद उसको विकास की समझ नहीं है। लिहाजा कांग्रेस भी, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उद्योगपतियों को छोड़ने जा रही है। बीजेपी भी छोड़ने, अभी आपने देखा कि किस तरह मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात, याद होगा आपको, जब चीफ मिनिस्टर थे तो वाइब्रेंट गुजरात किया था, उसमें दुनिया भर से एनआरआईज को बुलाया था। अभी यूपी में हुआ है, तो कोई भी गवर्नमेंट बिना उद्योगपतियों के चल नहीं सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो किसान वाली समस्या है, देखिए इसका समाधान एक ही है, वो एमएसपी को कानूनी अधिकार दे। कानून तो खत्म नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि तीनों कानून मजबूत करेंगे किसानों को, लेकिन बस एक ही शक है, पंजाब के किसान चूंकि एमएसपी पर ही निर्भर रहता है, तो एक ही गारंटी चाहिए कि एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाए, ताकि कोई भी जो निजी व्यापारी है वो इससे नीचे न खरीद पाए, कॉन्ट्रैक्ट में इससे नीचे का रेट ना आए। मेरे ख्याल से जिस दिन ये सरकार मान लेगी, और सरकार लगभग मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है एनके सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोहित चहल, मुझे लगता है आपने एनके सिंह सर की बातों को सुना होगा। एमएसपी जारी रखने की आप बातचीत कह रहे हैं, लेकिन कानूनी अधिकार देने की बातचीत, अभी इसको लेकर भरोसे की बातचीत सामने नहीं आई है। मुझे लगता है शायद इस पर आप लोगों को सोचना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जल्द बातचीत हो, समाधान निकल जाए, किसानों का जो आंदोलन इस ठंड में चल रहा है वो एक तर्कपूर्ण समाधान पर पहुंच जाए और यह आंदोलन भी समाप्त हो जाए। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।